तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था दोस्तों, जिसमें आपको सारे गुणधर्म और क्वेश्चन नंबर यहाँ तक मैंने सोल्व करके बता दिया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। उसी में मैंने सारा गुणधर्म बताया था, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको गुणधर्म सभी याद होते हैं तो आपसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा और खुद से भी बना पाएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम यहाँ से सोल्व करते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 बटे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम पुट करके देखेंगे। क्या पुट करने पर दूसरा का भाग आ रहा है, तो अगर हम एक को पुट करेंगे दोस्तों तो एक्स का डीसी करने पर 1 हो जाता है, जबकि यहाँ तो एक सही है। तो पुट करने पे नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, कुछ काटने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 + x है, तो अगर सेम चीज़ हम ऊपर भी कर दें तो ये एक भाग कट जाएगा। कैसे? अगर इसमें हम +1 जोड़ दें और -1 घटा दें तो बात बराबर है। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया? जो नीचे रहे सेम चीज़ वही आपको ऊपर बनाने की कोशिश करना, अगर फार्मूला लगाने पर ना बने क्वेश्चन तब। जैसे इसमें हम डीसी लगा रहे थे तो पुट करने पर भी नहीं बन रहा था, इसका कोई फार्मूला भी नहीं होता, तो आपको काटने की कोशिश करना इस अवस्था में। तो देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हमने +1 कर दिया और -1 कर दिया। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, और ये भी लिख देंगे x + 1, फिर -1 बटा x + 1। तो ये दोनों सेम हो गया तो ये कट जाएगा, 0 से 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 बटा x + 1। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि 1 का x होता है और 1 बटा x का ये पूरा को x मान लीजिए तो ये log x होता है, तो यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। अब इसका लिमिट क्या? 0 से 1। अब हम रख देंगे तो 1 - log x के जगह पर पहले 1 रखेंगे, फिर x के जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log 0 + 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 - log 2 आ जाएगा, और इधर 0 - log 1 आ जाएगा। तो log 1 का मान आपको पता होगा, याद रखेंगे, नोट करके आप बगल में लिख लीजिएगा कि 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 - log 2 -0 -0। तो इसको ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो क्या दे रहा ऑप्शन में दोस्तों, ये दे रहा, जो कि बिल्कुल सही है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में है tan² थीटा। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन आपको देखो, बस आपको फार्मूला सोचना है कि आखिर इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो आपने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों tan² थीटा, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता। tan² थीटा है तो देखिए इसे हम तोड़ेंगे दूसरे रूप में जिसका फार्मूला होता होगा। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों tan² + sec² = 1। तो उसी में अगर हम tan को इधर ला दें तो इधर क्या बच जाएगा, sec² थीटा -1 बच जाएगा। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं तोड़ के। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि sec² थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, sec² थीटा का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा और इसका हो जाएगा x, और इसका लिमिट है π/4 से 0। तो पहले हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पर π/4 रखेंगे, फिर यहाँ पर π/4 रखेंगे, और tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों tan 45, यानी 1 - π/4। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा, ऑप्शन ए दे रहा, जो कि सही है। अगला है sin² x। तो देखिए इसका भी आपको फार्मूला सोचना है, नहीं तो डायरेक्ट इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो sin² x है, तो 2 sin x × cos x हो जाएगा। सॉरी, इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं, डीसी में रहता था तो हम कर देते थे 2 को आगे लाके, लेकिन sin² x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका कुछ फार्मूला बनाएंगे। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, एक फार्मूला cos 2x का क्या होता है, एक साइन में होता है, एक कोस में होता है, इसके अलग 4 गो होता है। तो यहाँ पर हमें साइन वाला उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन में दिया हो। तो 1 - 2 sin² x इसका एक फार्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ही पटला देंगे, cos 2x - 1 बराबर -2 sin² x बचेगा। अब ये जो है ना, देखिए यहाँ पर सिर्फ sin² x है, इसमें माइनस भी है -2 भी है, तो ये दोनों को ही पटला दीजिए। cos 2x - 1 बटे -2 को इधर ला देते हैं, तो यहाँ पर sin² x बच जाएगा। अब इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस में हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin² x बराबर लिख सकते हैं, इसको आगे ला देंगे 1 - cos 2x, क्योंकि इसका माइनस गुना होगा तो ये पलट जाएगा, और बटा में 2। तो 2 यहाँ लिखे चाहे आगे कर दें, तो 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से 0 से π/2, और यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 1 - cos 2x।
अब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का हो जाएगा x और इसका हो जाएगा दोस्तों साइन 2x और फिर नीचे में देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका 2x का करेंगे तो बाटा में 2 आ जाएगा π/2 से 0। अब इसका मान रख देना है दोस्तों यहाँ पर x की जगह। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 π/2 रखेंगे, फिर यहाँ पर साइन 2 गुने x की जगह पर π/2 रखेंगे, ये बाटा में 2 है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों 0 ही होगा, 2 गुने 0 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। 1/2 इंटू π/2 माइनस देखिए कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पर पाई बचेगा। पाई का मान होता है दोस्तों 180, तो इसे हम तोड़ देंगे 90 तो ये हो जाएगा कोस 90। कोस 90 का मान दोस्तों 0 होता है। या डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं कि साइन 90 का साइन पाई बचा तो 180 का मान दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/2 माइनस 0, तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 ये 0। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है ऑप्शन ए दे रहा है जो कि सही है। और उसके बाद अगला में है 1/x। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1/x किसका DC होता है, तो ये log x का होता है। या 1/x के इंटीग्रेशन क्या होता है तो log x होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, इसको पहले एक बार मैं लिख देता हूँ log x। इतना का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा 4 से 2। अब इसका मान रख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा log 4 माइनस log 2, कहाँ पर गया ये 1/2। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों log 2, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये गुणधर्म ही है। मैंने पहला वाला वीडियो में लिखाया था आपको डायरेक्ट गुणधर्म कि अगर fx माइनस मतलब उसमें -x रहते हैं और वो माइनस में ही आ जाए यानी ओड आ जाए तो उसका मान 0 होता है, और अगर वो प्लस में आ जाए तो उसका दोस्तों गुणधर्म लगाते हैं ई वाला। तो आपको ध्यान देना, मैं निकाल लेता हूँ एक बार वो गुणधर्म जो शुरू में मैंने बताया था। देखिए गुणधर्म नंबर 6 कि अगर -a से a रहे और fx में अगर -x रखने पर ओड आ जाए तो 0 होगा, और अगर वो माइनस में आ जाए तो ओड, और अगर प्लस में आ जाए तो ये इवन हो जाएगा। तो इवन आने पर हम ये वाला गुणधर्म लगाएंगे। तो देखिए इसमें दोनों दिया हुआ है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये भी दिया हुआ ये भी दिया हुआ। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए fx में -x रखने पर माइनस ही आ जा रहा है यानी ये ओड हो रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाता। तो आपको गुणधर्म अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। ये भी गुणधर्म ही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है x। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x², और फिर इसमें हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x की जगह पर अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा /2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस 0 बराबर 1/2, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में क्या दे रहा डी दे रहा है जो कि सही है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों -a से a। तो देखिए इसमें हम गुणधर्म लगाएंगे। -a से a वाला गुणधर्म क्या बताया था मैंने कि अगर a रहे -a से दोनों सेम ही है, इसको -a ले लेते इसको a ले लेते। तो इसका सबसे पहले क्या रखेंगे x के जगह पर -x रख के देखेंगे कि वोड आता है कि इवन आता है। तो इसको पहले मैं उतार लेता हूँ, -2 से 2 x है और फिर नीचे x है। तो इसको पहले हम fx मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 से x ऊपर मोड में। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि x के जगह पर -x रख के देखना है। तो इसमें दोस्तों -x रखेंगे तो आपको पता होगा कि मोड के अंदर जब माइनस होता है तो उसे बाहर निकालने पर वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ -2 से 2 ये तो हो जाएगा प्लस में, लेकिन नीचे वाला माइनस में ही रह जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -2 से -1, यानी इसमें माइनस आ गया दोस्तों, तो ये हमारा ओड हो गया। और ओड आने पर इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसमें प्लस आ जाता तो हम फिर से अगला गुणधर्म लगाते इसका दूसरा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माइनस आने पर ये 0 हो जाता है। अगला भी सेम उसी प्रकार है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर बी दे रहा है। तो चलिए देखते हैं हल करके क्या आता है। तो इसको भी हम चाहें तो माइनस रख देंगे, लेकिन माइनस रखेंगे तो फिर से तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो एक फंक्शन रहे ना तो आपको क्या करना है इसको 2 भाग में बांट देना। जैसे आपको पता होगा कि मोड के बाहर जब निकालते हैं तो एगो प्लस में हो जाता है एगो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 से 0, -1 से 1 है तो 0 हो जाएगा बीच में, इसके बीच वाला लेते हैं छोटा। तो ये हो जाएगा एगो ले लेते हैं माइनस में और एगो ले लेते हैं प्लस में। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो -2 हो जाएगा 0 से -1 प्लस x² / 2
1 से 0। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पर दोस्तों -1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये भी 1/2 और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो एलसीएम 2 ले लेंगे, ऊपर भी 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है ऑप्शन में दोस्तों, इसका सही आंसर बी दे रहा है। उसके बाद अगला है 45 नंबर 0 से π/2। तो ये गुणधर्म लगाना है आपको। मैंने क्या बताया था कि अगर 0 से a रहे तो आपको a के साथ x को घटा देना, x के साथ a को घटा देना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले तो इसे हम समीकरण आई मान लेते हैं फर्स्ट, log tan x, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसमें आप गुणधर्म लगा दीजिए, कौन सा, log a के साथ x को घटा देना, तो tan a के साथ x को घटाना, तो a बराबर यहाँ पर क्या है π/2 है, तो π/2 के साथ हम x घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 log tan है दोस्तों 90 डिग्री पर क्या होता है फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा cot x 90 माइनस, तो माइनस इसमें आ रहा है फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और प्लस 2 करने पर यानी जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i बराबर, जोड़ देंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर भी लॉग है और यहाँ पर भी लॉग है, tan हो गया और ये लॉग कोट हो गया, तो 2i बराबर, अब देखिए इसमें भी लॉग है बीच में प्लस है, तो हम क्या करते हैं लॉग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा tan x इंटू कॉट एक्स। ये फार्मूला हो गया दोस्तों log m इंटू n वाला। तो आपको पता होगा कि tan अपोजिट होता है कोट का, या इसको tan में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/tan, तो ये आपस में कट जाता है, तो ये हो गया log, कट गया तो 1, तो log 1 का मान तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि 0 होता है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। उसके बाद अगला एक 46 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख लेता हूँ। इसका लिमिट है √3 dx/1 + x² dx। तो सबसे पहले तो देखिए आपको सोचना है कि ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको ये नहीं तो ये भी याद होना चाहिए कि 1/1 + x² tan x का dc होता है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। इसका लिमिट है √3 से 1। अब बस इसका मान रख दीजिए, तो x के जगह पर पहले हम क्या करेंगे √3 रखेंगे, फिर यहाँ पर x के जगह पर 1 रखेंगे। तो √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है 60 का, यानी π/3 उसे लिखता है, और ये तो 45 डिग्री π/4। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4π - 3π, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर पाई बच जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। उसके बाद इधर देखेंगे 47 नंबर में क्या है, √x है। तो देखिए √x का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं, अगर 1/√x रहता तो उसका होता था। तो इसको हम क्या करते हैं कि रूट को हटा देते हैं, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जुड़ जाएगा ऊपर और एक नीचे भी जुड़ जाएगा, x के पावर n + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 1/2 + 1 करेंगे, तो यहाँ पर 2 1 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 सेम n + 1 नीचे भी हो जाता है। तो ये नीचे वाला क्या होगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 और यहाँ पर x/2, इसका सॉरी लिमिट भी रखना है 9/4। अब यहाँ पर इसका लिमिट रख देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले x के जगह पर 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 के पावर x के पावर 9 रखेंगे, तो 3/2 और फिर x के जगह पर 4 रखेंगे, तो 3/2 2/3। यहाँ पर देखिए 3 को तोड़िए तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर गुना में ऊपर 3/2, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर में 3/2 है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3। यहाँ पर 3 के पावर 3 है, तो 3 × 9 होती है 27, माइनस 2 के पावर 3 है, तो 2 को गुना करना है 3 बार, तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2/3 गुने और ये घटा देंगे, तो 16 यहाँ पर 19 आ जाएगा, तो 19 दूनी 38/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों गुणधर्म पे है, या इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। इस तरह के देखिए दो सेम दिखे ना, तो आपको इतना बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो अभी मैं विस्तार में बता देता हूँ, फिर इसका लास्ट में शॉर्ट भी बता दूँगा, देखते ही आंसर आप इसका टिक मार देंगे। तो गुणधर्म क्या है कि अगर 0 से a रहे तो a के साथ आपको x को घटा देना, तो यहाँ इसको फर्स्ट मान लेते हैं,
अब इसका गुणधर्म लगा देंगे 0 से पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 से पाई बाई टू, साइन का हो जाएगा कोस, 90 डिग्री में चेंज हो जाता है फंक्शन, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोस एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और प्लस 2 को जोड़ दीजिए प्लस करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई टू और फिर साइन एक्स, पहला को लिखिए साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर यहाँ पर लिखिए कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिएगा तो यहाँ पर जो दोनों नीचे वाला सेम है, तो जब सेम होता है एलसीएम में तो ऊपर वाला भी सेम ही लिख देते हैं, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स दोनों सेम आ गया, तो इसे हम काट देंगे 0 से पाई बाई टू, तो 2i बराबर, यहाँ पर ये पूरा कट गया तो 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो पाई बाई टू से 0, तो 2i बराबर यहाँ पर x के जगह पर पाई बाई टू रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 2i बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 को हटा देंगे तो पाई बाई टू माइनस सिर्फ ये तो हट जाएगा 0, तो ये जो 2 है ना नीचे ला दीजिए, तो यहाँ पर पाई बाई 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ इसका लॉन्ग मेथड, या तो आप याद भी रख सकते हैं कि 0 से अगर पाई बाई टू रहे तो अधिकतर का मान पाई बाई 4 ही होता है। अब इसका शॉर्टकट देख देते, तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें साइन जो ऊपर रहे वो सेम चीज़ अगर नीचे भी रहे, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको दिखाता हूँ मैं, 57 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ऊपर भी कोस है तो नीचे भी कोस है, ये भी इस ट्रिक पर काम कर जाएगा। तो ट्रिक क्या है कि जो इसका लिमिट है ना दोस्तों 0 से पाई बाई टू, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, जोड़कर आधा कर देना, जैसे 0 और पाई बाई टू को हम जोड़ के इसका आधा कर देंगे, तो ये जुड़ेगा तो पाई बाई टू ही हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, जो इसका लिमिट दिया हुआ रहेगा ये उसी में काम करता है जिसका दोनों सेम हो, ऊपर नीचे दोनों सेम हो, ये इसमें काम करता है। तो हम इसका लिमिट दोनों जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे 1/2, तो यहाँ पर पाई बाई 4 आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, आप देख कर लीजिएगा, आंसर भी उसका पाई बाई 4 ही आएगा। अगला है 49 नंबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, टेन थीटा पाई बटे 4 से 0, तो मान रख दीजिए थीटा के जगह पर पहले रखेंगे पाई बाई 4 और फिर रख देंगे 0, तो टेन पाई बाई 4 यानी 45 का मान 1, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन में भी दे रहा है। उसके बाद 50 नंबर में क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा 1 से 0, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1 के पावर 3 बटे 3, 0 के पावर 3 बटे 3, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी दे रहा है। अगला एक्स है, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका भी कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पर, और इसका लिमिट है 0 से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 0, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी 9/2, 0 हटा देंगे तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें दोस्तों आपको दोनों को अलग अलग कर देना है, नहीं तो एक ही साथ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस 1 का x, लिमिट है 2 से 0, तो पहले आप यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 के पावर की माइनस 3/3 बोलो, फिर प्लस 2 और 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, 0/3 0 और ये 0, तो ये हो जाएगा 2 का पावर क्यों 8/3 प्लस 2 माइनस 0, तो देखिए यहाँ पर ये इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 दिन 6, 8 6 14/3, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 14/3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी दोस्तों गुणधर्म पर बना है, देखिए 0 से क्या ए, तो गुणधर्म हम लगा देंगे इसका, पहले तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए 0 से पाई बाई 2 log into cos थीटा, ऐसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसमें हम गुणधर्म लगा देंगे, तो log 0 से अगर ए रहे तो उसमें ए के साथ एक्स को घटा देते, तो यहाँ पर थीटा, तो थीटा को घटा देंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा,
तो ये देखिए क्या है कि 90 डिग्री में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये tan थीटा हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों i बराबर 0 से, ये हो गया लॉग, समीकरण 1 और 2 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2i हो जाएगा, एगो इसका i एगो इसका i, 2i, और फिर यहाँ पर हो जाएगा लॉग tan थीटा इंटू लॉग, सॉरी एक कोट थीटा था तो इसका लिख दिया tan थीटा, पहले आगे पीछे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये जगह कोट थीटा, इसे हम जोड़ रहे हैं। तो 2i बराबर 0 से 1, लॉग कॉमन ले लेंगे, तो लॉग जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूँ, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर 0 से 1 लॉग m इंटू एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग m प्लस n। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा तोड़ कर बता देता हूँ, वहाँ पर तो नहीं बताया था। tan थीटा गुने इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या इसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 0 से 1 लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये दोस्तों 0 हो जाएगा। तो i का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 0। अगला मोड के अंदर कोसेक्स, तो इसको पहले मैं सिंपल तरीका से बताऊंगा, अगर आंसर नहीं आया तो फिर इसको मैं तोड़ कर बताऊंगा। तो यहाँ पर भी क्या π/2 माइनस π/2 कोस एक्स dx। देखिए पहले मोड को हटा देते हैं, तो इसका डी से इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का क्या होता है दोस्तों साइन एक्स होता है, इसका लिमिट है π/2 से माइनस π/2। अब मान रख देंगे, तो पहले रखेंगे प्लस वाला π/2, फिर रखेंगे माइनस वाला साइन π/2। अब आपको पता होगा कि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो -1, तो 1 + 1 बराबर 2, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या दे रहा, ऑप्शन बी दे रहा, जो कि सही है। तो रहने देते हैं आगे आंसर। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, तो मान लीजिए 1, कुछ नहीं रहता तो वहाँ पर 1 रहता है, तो 1 से 3, यहाँ पर 1 dx है। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि x होता है, तो इसका लिमिट है 3 से 1, 3 में से 1 घटा देंगे, x के जगह पर पहले 3 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो मैं पहले भी बता दिया हूँ साइन वाला के साथ, या इसका शॉर्ट ट्रिक लिमिट को जोड़कर आधा कर देना, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप गुणधर्म इसमें लगा सकते हैं 0 से a वाला। तो एगो कोस में और एगो जब गुणधर्म लगाएगा तो साइन में आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। इधर है अगला 58 नंबर में tan x dx। तो देखिए यहाँ पर क्या -a से a है, तो -a में a से a रहता है, तो हम क्या करते हैं कि x के जगह पर पहले हम -x रख के देखते हैं। तो अगर इसमें हम -x रख देंगे तो tan में माइनस आगे ही चला जाता है, कोट में प्लस हो जाता है, कोस में प्लस, इसको fx मान लीजिए और इसमें फिर से हम -x रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों tan -x रख देंगे तो क्या हो जाएगा -π से π माइनस आगे चला जाएगा। tan में गुणधर्म होता है कि माइनस आगे चलाता है, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में फार्मूला होता है। तो ये ओड आ जा रहा है, माइनस में आए तो ओड और इसका मान 0, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला भी सेम उसी प्रकार है दोस्तों, -π/4 से π/4 यानी -a से a, तो इसमें भी दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। अगला है tan इनवर्स और बटा में 1 + x²। तो देखिए इसमें ऊपर नीचे दोनों, तो जब दोनों जगह रहे तो आपको सोचना है कि इसमें हम क्या पुट करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 0 से 1 है, अगर हम tan इनवर्स x को t ले लेते हैं तो उसका डी आपको पता होगा दोस्तों कि 1 + x²। तो यहाँ पर लेट t बराबर क्या करते हैं tan इनवर्स x ले लेते हैं, तो dt बराबर क्या हो जाएगा 1/1 + x² dx, 1/1 x² dx। तो इतना बराबर क्या आ गया dt आ गया। तो 0 से 1 इतना बराबर हमने t माना, और नीचे इतना बराबर क्या आया 1/1 + x² dx बराबर क्या आया dt आया। तो ये dt यहाँ लिखा जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, t²/2 हो जाएगा और 1 से 0। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि अगर आप t का मान डायरेक्ट रख देते हैं तो भी आ जाएगा, नहीं तो चेंज कर लीजिए तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि x के जगह पर 1 रखेंगे, तो रख के चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर t का मान नहीं रखना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं चेंज किया हूँ, तो यहाँ पर t का मान रख देता हूँ, देखता हूँ कैसे आता है आंसर। x के जगह पर 1 रखेंगे /2 माइनस फिर tan इनवर्स 0/2। देखिए यहाँ पर सॉरी दोस्तों स्क्वायर भी है, तो ये tan के स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x के
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन में 1 किसका मान होता है π/4 यानी 45 डिग्री का मान, ये टेन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों π/16/2। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये π/32 हो जाएगा। अब देखिए इसको चेंज करके मैं बताता हूँ कि यहाँ से लिमिट कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पर माना था tan x, तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक सेम ही रहता है जैसे सो, बस यहाँ पर जो हमने t बराबर tan x माना था, तो जो ये है ना x के जगह पर रखना होता है। अगर x बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, t बराबर दोस्तों tan इनवर्स 1, तो t का मान यहाँ पर π/4 आ जाएगा। तो एक 1 के जगह पर यहाँ पर π/4 रखेंगे। x का मान जब हमने 1 रखा तो t का मान क्या आया π/4 आया, और अगर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर हम ये मान रख सकते हैं, हमको t का मान नहीं रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, सॉरी, फिर यहाँ पर π/4 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर बाई 2, पहले π/4 रखें फिर 0 रखें, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर 4/16/2 और ये 0/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही आंसर आ जाएगा π/32। तो आप t का मान चेंज करें या ना करें आपको बस ध्यान रखना है, तो उतना ही आंसर आ रहा है सेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस a से a है। तो अगर माइनस हम रखेंगे तो यहाँ पर पावर इसका सम है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसमें हमें गुणधर्म लगाना पड़ेगा। तो इसका तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, माइनस a से a साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अगर यहाँ पर हम माइनस एक्स रखते हैं तो स्क्वायर में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो इसका कोई फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। तो सेम वही वाला लगाना, इसका मैं पीछे भी बताया हूँ, एक बार क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो क्या होता है दोस्तों cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें हम क्या करते हैं cos 2x -1 को इधर ला देते थे, यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो cos 2x -1 और ये -2 को नीचे ला देते थे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बच जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या आया, ये आया। इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा दोस्तों आगे, और माइनस माइनस फिर कट जाएगा। तो यहाँ पर -π/2 से π/2 इतना को लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। अब यहाँ पर 1/2 जो है बाहर कर दीजिए, तो -π/2 से π/2 1 - cos 2x, तो ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा cos 2x, सॉरी sin 2x/2। अब बस इसका मान रखना है। तो ये जो 1/2 है ये दोनों का है 1/2। अब इसका पहले π/2 रखेंगे, फिर माइनस साइन 2 गुने π/2 नीचे 2। अब ये हो गया π/2, अब माइनस वाला रखेंगे तो -π/2 माइनस साइन 2 गुने -π/2/2 1/2 π/2, ये काट देंगे तो साइन 180 डिग्री। आपको पता होगा पीछे ही मैंने बताया कि 0 होता है, और ये हो जाएगा -π/2, और ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी कट जाएगा तो माइनस, ये बच जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, तो 0 ही हो जाएगा /2 1/2 π/2, और ये हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस π/2, और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/2। दोनों देखिए सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 2π से कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा π/2 इसका सही आंसर। तो यहाँ पर क्या दे रहा, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए दे रहा 0। तो मेरा तो देखिए ये क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसका लिमिट खाली चेंज है -π/2 से क्वेश्चन नंबर 38 में, और यहाँ पर 0 दे रहा है। तो मेरा सोल्यूशन तो सही है दोस्तों, यहाँ पर 0 कैसे दे रहा है एक बार आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके आपका क्या रहा, गूगल पर आंसर क्या दे रहा कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं इसे बाद में देख लूँ। अगला है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का पावर n वाला फार्मूला, तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, बस मान रख देंगे तो 1/3 आ जाएगा। साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देंगे तो cos x हो जाएगा π/2 से 0। देखिए यहाँ पर भी 0 से π/2 है, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई फार्मूला नहीं लग रहा तब हम वो गुणधर्म लगाएंगे। साइन का तो डायरेक्ट हो जा रहा है cos x, मान लीजिए DC नहीं होता यहाँ पर तो हम वो गुणधर्म लगाते 0 से a वाला, तो यहाँ पर हो जा रहा है सिंपल, तो हम सिंपल कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा तो दोस्तों cos π/2 माइनस cos 0, तो cos π/2 यानी 90 डिग्री। तो cos 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0 होता है,
और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इसका सही आंसर। हाँ, तो ऑप्शन नहीं दे रहा। अगला है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो x हो जाएगा। और यहाँ पर b से a, तो पहले ऊपर b है तो b -a इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 65 नंबर, इसको अंदर गुना करेंगे तो डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, लेकिन इसमें गुणधर्म लगाएंगे तो आ जाएगा। तो i बराबर 0 से 1 x इंटू 1 - x के पावर 10 dx। अब इसमें हम गुणधर्म लगाएंगे 0 से a वाला। a की जगह पर यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 को हम x के साथ घटा देंगे, 1 को हम x के साथ घटा देंगे तो 1 - x हो जाएगा, फिर 1 - x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस मिल के फिर प्लस हो जाएगा, 1 - x, तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस हो जाएगा। अभी कट जाएगा, तो i बराबर 1 - x, और यहाँ पर ही कट गया तो x के पावर 10 dx। अब इसको हम अंदर गुना कर देंगे, इसका लिमिट है 0 से 1, तो ये हो जाएगा x के पावर 10, 1 के साथ गुना करेंगे तो, और यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, तो 10 और 1 11 हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 10 x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 11/11 माइनस x के पावर, यहाँ पर 10 और 1 11 हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर 12/12 हो जाएगा, तो 1 से 0। x के जगह पर रखेंगे 1, ये 12 वाला हो गया, 0 वाला हो गया, तो ये देखिए ये 0/0, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/11, यहाँ पर आ जाएगा 1/12, ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 132 आ जाएगा, और ये 12 - 11, तो घटा देंगे तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रहा, ये दे रहा जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है √x, तो ये भी काफ़ी आसान है। इसका पहले हम रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो x के पावर n+1 हो जाएगा, तो 3/2 3/2, लिमिट इसका 4 से 1, तो 2/3 2/3, यहाँ पर x की जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3/2 -1 के पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3, 2 के पावर क्यूब यानी 8, और ई 1 के पावर जितना भी रहे 1 ही होता है, तो ये घट जाएगा दोस्तों, तो 7 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14/3 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है 14/3, जो कि सही है। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर ऊपर नीचे दोनों सेम रहे तो उसका पावर आपको जोड़ देना। पावर इसका है a और 0, तो 0 + a/2 और उसको आधा कर देना, पावर को जोड़ के हाफ कर देना, तो ये हो जाएगा a/2 इसका सही आंसर। तो ऑप्शन बी वाला सही आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसको गुणधर्म से भी बना सकते हैं, एक साथ x को हटा दीजिएगा और फिर दोनों सेम हो जाएगा, तो कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 का फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो a आ जाएगा, और नीचे में फिर 2i वाला इधर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके बता दिया, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पहले भी मैंने सारा चैप्टर करा रखा है, और आगे के चैप्टर बहुत जल्द आएंगे दोस्तों, एक बार आपको कमेंट करके सारे दोस्तों में शेयर कर देना है।